नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज क्यूबरनेट जीरो टू हीरो के पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले क्यूबरनेट के कोर कॉन्सेप्ट्स, पॉड्स, डिप्लॉयमेंट और सर्विस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूँगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कल 26 जनवरी है, इंडिया में रिपब्लिक डे है। तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस आप सबका शुभ हो। तो चलिए टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो क्यूबरनेट के जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो है पॉड्स, डिप्लॉयमेंट और सर्विस। पॉड्स क्या होता है? पॉड्स क्यूबरनेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। ओके। और उसमें एक्चुअल कंटेनर्स चलते हैं। एक पॉड के अंदर एक या एक से ज़्यादा कंटेनर्स चल सकते हैं। ये एक नेम स्पेस के अंदर रन होता है और अपना स्टोरेज वॉल्यूम के साथ करता है। कंटेनर्स पॉड कैन कम्युनिकेट ईच अदर विथ लोकल होस्ट। तो एक पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग लोकल होस्ट। अभी हम बात करते हैं कि ये स्टोरेज शेयर करते हैं। एम्पेरिकल इन नेचर, मतलब पॉड्स के अंदर जो भी होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, रिक्रिएट किए जा सकते हैं अगर फेल होते हैं तो। और टाइटली कपल्ड विथ कंटेनर के साथ बहुत ही टाइटली कपल्ड होते हैं। ओके। तो अगर हम पॉड्स बनाना चाहें क्यूबरनेट में, कैसे बना सकते हैं? तो आप लोगों को मैंने एक पॉड्स के लिए बना रखा है। फर्स्ट थिंग, क्यूबरनेट के मैनिफेस्ट फाइल्स बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें फिक्स होती हैं हर मैनिफेस्ट फाइल में। पहला API वर्जन, दूसरा क्या काइंड है उसका, तीसरा मेटा डेटा और चौथा स्पेक्स। तो आपको ये 4 चीज़ें हर क्यूबरनेट मैनिफेस्ट फाइल में मिल जाएंगी। तो हमने API वर्जन पॉड बनाने के लिए क्या किया? API वर्जन V1 लिया। काइंड हमें पॉड बनाना है तो हमने पॉड कर लिया। मेटा डेटा के अंदर हमने नेम में दे दिया कि हमारा जो पॉड होगा उसका नाम क्या होगा, माई पॉड होगा। और स्पेसिफिकेशन में हम उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि कौन सा कंटेनर रन होगा, क्या होगा। तो उसके अंदर कंटेनर्स दिया, कंटेनर के नाम दिए माई कंटेनर, कंटेनर का इमेज क्या होगा वो nginx होगा, और वो किस पोर्ट पे रन होगा ये दिया। अब इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए क्या होता है, कमांड होता है kubectl मैंने बताया था आपको, जो एक्चुअल यूजर का कमांड्स क्यूबरनेट क्लस्टर में रन करता है। तो kubectl अप्लाई -f, और हमें मैनिफेस्ट फाइल का पाथ देना होता है। तो हमारा मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर फाइल का नाम क्या है, pod.yml। हम इसको कर दें तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं माई पॉड्स क्रिएटेड। अगर आपको देखना हो kubectl गेट पॉड, तो आपको देखा ये पॉड्स दिख गया। ओके, यहाँ पे माई पॉड्स रन हो रहा है। ओके, दिख गया। यहाँ पे पहले से मैंने एक डिप्लॉयमेंट बना रखा था, तो उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट -f मैनिफेस्ट 03। अभी अगर हम पॉड्स चेक करें तो केवल हमारे पास माई पॉड्स रन हो रहा है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉड्स क्रिएट करने के लिए पहले मेटा डेटा, पहले API वर्जन देना होगा, फिर काइंड देना। काइंड में हमें क्या लिखना होगा, पॉड। मेटा डेटा में हमने पॉड का नाम दे दिया, और स्पेसिफिकेशन में हमने कंटेनर, तो कंटेनर का नाम और कंटेनर का इमेज और कंटेनर पोर्ट हमने दे दिया, तो रन हो गया। ओके, तो पॉड्स को हम ऐसे रन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आता है डिप्लॉयमेंट क्या होता है? अगर आप यहाँ पढ़े, डिप्लॉयमेंट मैनेज अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल पॉड्स। तो हमें अगर एक तरह के ही बहुत सारे पॉड्स रन करने हैं तो हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। इट इंश्योर द डिजायर नंबर ऑफ पॉड और रनिंग एंड ऑटोमेटिकली रिप्लेस पॉड दैट फेल। मतलब अगर हमारे डिज़ायर नंबर में हमें 3 पॉड्स रन करने हैं, 5 रन करने हैं, 1 रन करने हैं, तो वो रन हो, और अगर वो फेल हो तो उसकी जगह पे नए पॉड रिप्लेस कर दे। तो ये डिप्लॉयमेंट का काम है। तो
की फीचर क्या है, डिक्लेरेटिव अपडेट हम पहले ही बता देते हैं YML फाइल में कि हमें कितने पॉड्स चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें। स्केल करना आसान होता है, इजीली स्केल कर सकते हैं पॉड्स को, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। दूसरा रोलिंग अपडेट एंड रोल बैक, मतलब हम अपडेट को रोल बैक कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं नया अगर अपडेट आता है तो। उसके लिए भी देखिए, अगर इस फाइल में भी देखें तो 4 चीज़ें फिक्स हैं, API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेक्स। ओके, तो हमने API वर्जन दे दिया एप्स V1, जो हम आगे बात करेंगे कि बहुत सारे क्यूबरनेट्स के API वर्जन्स कौन कौन से हैं। काइंड्स के अंदर हमने बोल दिया डिप्लॉयमेंट। मेटा डेटा के अंदर हमने नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे रिप्लिका दिख रहा है, ये हमें कितने पॉड्स रन करने हैं ये बताता है। सेलेक्टर के अंदर ये मैच करता है कि कौन सा हमारा पॉड रन करना है, उसको किससे मैच करना है। और टेम्पलेट के अंदर हमारा मेटा डेटा है, लेबल है, ऐप्स है, ये दोनों आपस में सेलेक्टर मैच करता है। और स्पेसिफिकेशन में एक्चुअल कंटेनर हमने दे दिया, नेम माई कंटेनर nginx पोर्ट 80। ओके, तो हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं पुराने पॉड्स को, ताकि हम देख सकें कि हमारा ओके क्लियर कर दिया। अभी हम अप्लाई करते हैं, तो हमने इसका भी मैंने फाइल बना रखा है। अगर डिप्लॉयमेंट का देखें तो API वर्जन एप्स V1 काइंड्स डिप्लॉयमेंट मेटा डेटा के अंदर माई डिप्लॉयमेंट, सेम जो फाइल मैंने दिखाया। तो इसको हम अगर रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक डिप्लॉयमेंट, कोई एरर आ गया, एरर ऑन फ्रॉम सर्वर डिलीटिंग द मैनिफेस्ट फाइल। सॉरी, हम डिलीट करने की बात करें कि हमने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे डिलीट के बजाय अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बेटर दिखेगा। अभी थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है डिप्लॉयमेंट एप्स क्रिएटेड। अगर हमें चेक करना है डिप्लॉयमेंट तो कैसे चेक करेंगे, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है डिप्लॉयमेंट्स। अगर हम पॉड्स चेक करें तो पॉड्स भी बना होगा, क्योंकि हमने उसमें रिप्लिका में 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पॉड्स बन गए और नाम देखा nginx डिप्लॉयमेंट और पॉड्स का नाम आ गया। ओके, तो ऐसे हम नया क्रिएट कर सकते हैं। मैंने नीचे कमांड्स दे रखा है। अगर आपको स्केल करना है, अभी हमारे पास 2 है, अगर हम इसे 5 करना है तो क्या करना होगा, एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको 5 कर दें, लेट से 3 कर देते हैं, और फिर से हम अप्लाई कर दें। तो हम फिर से अगर अप्लाई करेंगे और हम फिर से पॉड्स चेक करें तो आप देखें हमारा सर्विस nginx अनचेंज, आई थिंक रिप्लिका अनचेंज दिखा रहा है, ले नहीं रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया रिप्लिका 5। हमने डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रखा था, nginx डिप्लॉयमेंट। ओह, हमने फाइल्स गलत दे दी हैं। काम करते हैं, हम इसे डिलीट करते हैं। पहले हमने डिप्लॉयमेंट के बजाय क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम nginx डिप्लॉयमेंट नहीं, हमें डिप्लॉयमेंट का ओके
अभी हम अगर डिप्लॉयमेंट्स देखें तो हमारे डिप्लॉयमेंट में कितने सेव थे, 3 सेव है। तो हमें ये डिप्लॉयमेंट्स है, अगर हम पॉड्स देखें तो हमारे पास 3 होने चाहिए। ओके 3 है। अगर हम इसे 4 कर देते हैं, सेव कर देते हैं और हम रीअप्लाई करते हैं, ये रहा हमारा, रीअप्लाई करते हैं और हम पॉड्स देखने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कंटेनर क्रिएटिंग दिखा रहा है, मतलब हमारा एक नया पॉड बन रहा है। अगर हम फिर से इसको रन करेंगे तो थोड़ी देर में रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अभी भी कंटेनर क्रिएटिंग चल रहा है, तो थोड़ी देर में 11 सेकेंड एज दिख रहा है आपको। अभी देखिए रनिंग आ गया, तो मतलब रन हो गया। एक तो वे ये है कि हम फाइल के अंदर रेप्लिका का नंबर्स चेंज कर दें, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अगर हम फाइल में नहीं चेंज करते तो हम कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, माई डिप्लॉयमेंट का नाम और हाइफन रेप्लिका इक्वल टू जितना हमें रेप्लिका बनाना है। तो हमने 4 था रेप्लिका, हमें 5 करना है। हम यहाँ पे एंटर किए। अगर हम फिर से पॉड्स चेक करें तो आप देखें कंटेनर क्रिएटिंग चल रहा है, ये थोड़ी देर में कंटेनर को अप एंड रनिंग कर देगा। ओके, देख रनिंग हो गया नया कंटेनर। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इमेज बदलना, अपडेट करना इमेज, अगर यहाँ पे nginx चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, अगर हमें इस वर्जन पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, ये कमांड लिया हमने, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये 3 कंटेनर क्रिएट कर रहा है और 4 कंटेनर हमारे पहले से है। तो एक कंटेनर जब एक क्रिएट करके रनिंग कर देगा तो एक कंटेनर बंद करेगा, मतलब रोलिंग अपडेट, एक साथ नहीं बंद करा तो आपकी सर्विस कंटिन्यूस ऑन रहेगी। देखिए कंटेनर क्रिएट हो रहा है, जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक प्रीवियस ओल्डर वर्जन के जितने भी कंटेनर वो रनिंग स्टेट में है। तो ऐसे करके धीरे धीरे होगा। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको, तब तक हम सर्विस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज सर्विस? अ सर्विस इज एब्स्ट्रैक्शन दैट प्रोवाइड्स स्टेबल नेटवर्क एक्सेस टू द पॉड्स। तो सर्विस क्या है कि अगर पॉड्स को स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, पॉड्स को एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम सर्विस यूज करते हैं। तो हमें सर्विस 3 तरह की होती है। क्लस्टर आईपी, एक्सपोज द सर्विस इंटरनली, क्लस्टर के अंदर हमें अगर सर्विस को एक्सपोज करना है, मतलब कोई पॉड्स चल रहा है उसको एक्सपोज करना क्लस्टर के अंदर, तो उसके लिए क्लस्टर आईपी देते हैं। नोड पोर्ट, हमें जब कोई सर्विस को स्टैटिक पोर्ट पे आउटसाइड नोड हमें एक्सपोज करना है तो हम नोड पोर्ट यूज़ करते हैं। लोड बैलेंसर, हम जब उसको किसी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ लोड बैलेंसर से करते हैं तो हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं पोर्ट सर्विस। और एक्सटर्नल नेम, अगर हम किसी एक्सटर्नल डीएनएस, आपके पास कोई डोमेन नेम है, उसके साथ अगर आप करना चाहते हैं, उस पर सर्विस को एक्सपोज करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल नेम हम यूज करते हैं। इसका YML फाइल है, इसको देखने से पहले हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा कंटेनर आप देखिए, सारे कंटेनर फिर से 5 हमारे कंटेनर रनिंग हो गए। ओके, तो ऐसे स्टार्ट और स्टॉप होता है। अब हम सर्विस को देखते हैं। सर्विस में भी वही 4 चीज़ें हैं, API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, स्पेक्स। तो हमने API वर्जन V1 दिया। काइंड्स का क्या होगा, यहाँ पे हम सर्विस क्रिएट करें तो सर्विस होगा। मेटा डेटा माई सर्विस, और स्पेसिफिकेशन पे हम देंगे वही सेलेक्टर है कि कौन सा ऐप का रन करना है। उसके अंदर पोर्ट्स दिए हमने, कौन सा TCP पोर्ट 80, टारगेट पोर्ट 80 और टाइप क्लस्टर हो गया। इसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है, kubectl अप्लाई -f और वो फाइल का पाथ। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास पहले से ही एक सर्विस की फाइल है, हम इसको आपको थोड़ा नीचे करें तो दिखाएं, ये रहा हमारा API। एक काम करते हैं, हम kubectl अप्लाई -f मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारा जो फाइल का नाम है क्या है, सर्विस। तो यहाँ पे देखें सर्विस, माई सर्विस क्रिएटेड आ गया। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो क्या होगा, kubectl -get सर्विस। ओके, तो आप देखें यहाँ पे एक माई सर्विस क्लस्टर IP क्रिएट हो गया।
तो ऐसे आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक और डिप्लॉयमेंट बना रखा है, इसमें डिप्लॉयमेंट और उसका सर्विस एक्सपोज्ड है यहाँ पे nginx। तो यहाँ पे मैंने एक डिप्लॉयमेंट बना रखा है, API वर्जन डिप्लॉयमेंट nginx डिप्लॉयमेंट है। इसमें 2 रेप्लिका हैं, ये रन हो रही हैं, ये चल रहे हैं कंटेनर, और इमेज हो रहा है 1.123। और हमने उसका सर्विस को एक्सपोज किया एक्सटर्नली। तो काइंड सर्विस nginx सर्विस नोड पोर्ट पे हम कर रहे हैं और पोर्ट 8080 पे कर रहे हैं। तो अगर हम इसको अप्लाई करें kubectl -f अप्लाई -f मैनिफेस्ट फाइल के अंदर 03 nginx डिप्लॉयमेंट, तो हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया, हमारी सर्विस भी रन हो गई। अगर हम चेक करें तो हमारी एक सर्विस nginx सर्विस रन हो गई है, नोड पोर्ट हो गया, रन हो गया। अब काम करते हैं, ये हमारा मिनी क्यूब पे रन हो रहा है, तो मिनी क्यूब पे हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो एक कंटेनर के अंदर चल रहा है। तो हम इसको इस कमांड से पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद अब हम अगर ये लोकल होस्ट 8080 पे अगर हम अपने ब्राउज़र में रन करें तो हमारा nginx सर्वर रन हो रहा होगा। ओके, देखा आपने, तो हमारा nginx सर्वर रन हो। तो ऐसे आप डिप्लॉयमेंट करके उसके सर्विस को एक्सपोज करेंगे तो आप उसको एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सारी चीज़ों का मैंने डॉक्यूमेंट दे रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त और कॉलीग के साथ, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट करें, बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।